सुमित्रा अपने बेटे रोहित के लिए एक सुंदर सी बहू ब्याह कर लाई थी। सुमित्रा की बहू इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। अब सुमित्रा की बहू की मुंह दिखाई को उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुमित्रा कहाँ है? जरा अपनी बहू की मुंह दिखाई तो करवा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो तेरा ही इंतजार था। अब तक मोहल्ले के अधिकतर लोग मेरी बहू की मुंह दिखाई करके जा चुके हैं, तू भी देख ले। अब सुमित्रा अपनी बहू को बुलाती है। सुमित्रा की बहू सीमा भी मोटे जैकेट और सर्दियों वाले सूट सलवार, पैरों में जुराब और सोल ओढ़े हुए हॉल में आती है। ये लो, मेरी बहू भी आ गई। अब कर ले तू मेरी बहू की मुंह दिखाई। वैसे भी शगुन लाई है या नहीं? अरे शगुन तो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरी बहू ने इतनी गर्मी में इतने गर्म कपड़े क्यों पहने हुए हैं। ये शॉल, ये जुराब, ये सर्दियों के सूट, ये क्या है? अरे बहू, सच में ये सब क्या है? ये तो विमला ने नोटिस कर लिया, वरना मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था तेरे इन कपड़ों पर। माँ जी, मुझे गर्म कपड़े इसलिए पहनने पड़ते हैं क्योंकि ये शरीर से जितना पसीना आता है उतना फिगर मेंटेन रहता है। फिर तो तेरी सास और मुझे सर्दियों वाले कपड़े पहनकर घूमने चाहिए ताकि हमारा मोटापा भी कम हो जाए। क्यों, सही कह रही हूँ ना बहू मैं? अरे नहीं नहीं, इसके साथ डाइट भी फॉलो करना होता है और ये सब आप लोगों के बस की नहीं है। वैसे भी आप लोगों की उम्र हो चुकी है। अरे बहू, अब तो घूंघट हटा दे। अब जब इतनी बोलचाल हो ही गई है तो मैं भी तो देखूं कि आखिर सुमित्रा की बहू कितनी खूबसूरत है, जिसका सारा मोहल्ला दीवाना हुआ फिरा है और इतनी तारीफें करता है। अब विमला जैसे ही सीमा का घूंघट हटाती है, विमला सुमित्रा की बहू को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वाकई सीमा बहुत ज्यादा सुंदर थी। लेकिन उसके गर्म कपड़े पहनना उसकी सास सुमित्रा ना ही विमला को कुछ समझ आता है। अच्छा ठीक है बहू, अब तू कमरे में जा, या ऐसे कर 2 कप चाय बना ला मेरे और विमला के लिए। अरे बहू, अब तो उतार ले गर्मी के कपड़े। किचन में तो इतनी गर्मी लगती है। ना जाने सुमित्रा तेरी बहू कैसे शौक पाल रही है। मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है, इतनी गर्मी में गर्म कपड़े भला कौन पहनता है? अरे इसके दिमाग पे ना किसी दिन गर्मी चढ़ जाएगी। इतनी गर्मी में जुराब चढ़ा के बैठी है। आज ही इसकी माँ को फोन करके इसकी शिकायत करती हूँ। अरे जरूर कर, लेकिन ये कौन सा तरीका है मोटापा घटाने का? सुमित्रा और विमला को इधर बातें करते हुए काफी समय बीत चुका था। तभी विमला को अचानक याद आता है कि सुमित्रा ने अपनी बहू को चाय बनाने के लिए किचन में भेजा था। अरे सुमित्रा, इधर उधर की बातें करना छोड़ और तू मुझे ये बता, तूने अपनी बहू को चाय बनाने के लिए किचन में भेजा था ना? और अब 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तेरी बहू चाय लेकर नहीं आई है। अरे ये तो मैं भूल ही गई थी, रुक अभी देख कर आती हूँ। कहाँ रह गई? कहीं चाय बनाकर खुद तो नहीं पीने लग गई किचन में? इतना कहने के बाद ही सुमित्रा किचन में जाती है, लेकिन वो देखती है कि किचन में उसकी बहू बेहोश पड़ी है और चाय जल चुकी है। अरे विमला, जल्दी आ किचन में, ये देख क्या हो गया। मेरी बहू भी बेहोश हो गई और चाय भी जलकर कोयला हो गई। अरे बाप रे, ये इसके गर्म कपड़े पहनने का नतीजा है। इसके ऊपर पानी डाल, ये होश में आएगी। सुमित्रा जल्दी से अपनी बहू का मोटा जैकेट, शॉल हटा देती है और अपनी बहू के ऊपर पानी डाल देती है। तब जाकर सीमा को होश आता है। मैं ठीक हूँ ना, मैं कहाँ हूँ? मुझे तो एक पल को ऐसा लगा कि अब मेरी जान निकल जाएगी। बहू, ये सब तेरे गर्म कपड़े पहनने का नतीजा है। मैं तो तुझे पहले देख के कह चुकी थी कि ये सही तरीका नहीं है मोटापा घटाने का। इससे तुझे गर्मी लगेगी, चक्कर आएंगे और तू बेहोश हो सकती है। अब तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने गर्मी में गर्म कपड़े पहने ना, तो तुझे मैं मायके भेज दूंगी। फिर तेरे माँ बाप तेरे लिए लड़का ढूंढते रहेंगे और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। सीमा को अपनी सास की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो और वो गरम जैकेट और जुराब दोबारा नहा धोकर पहन लेती है। बहू, तुझे मैंने मना किया था ना कि ये कपड़े नहीं पहनने हैं, तो फिर भी पहन कर आ गई। चल इन्हें उतार दे और गर्मी के हल्के कपड़े पहन ले। माँ जी, मैंने अपने रंग रूप को इतना सुंदर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं घर पर जब भी रही हूँ तो मुझे मोटे गर्म कपड़े पहनने की आदत है, जिस वजह से मैं गर्मी में बेशक चक्कर खाकर गिर जाऊँ, लेकिन गर्म कपड़े पहनना नहीं छोड़ सकती। अब की बार अगर तेरे साथ कुछ हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। मैं तुझे कह चुकी हूँ, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। सुमित्रा की बहू सीमा का अब आस पड़ोस वाले भी मजाक बनाने लगे थे, लेकिन फिर भी सीमा को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गर्मी ज्यादा होने के कारण सीमा को घमौरियां हो जाती हैं। अरे बहू, कुछ दिन पहले मैंने पाउडर का डब्बा मंगाया था, वो कहाँ है? मिल नहीं रहा है। तूने देखा है क्या? माँ जी, वो पाउडर खत्म हो चुका है।
दरअसल मुझे ना घमौरिया हो गई है, इसी वजह से मुझे पाउडर लगाना पड़ता है और लगाते लगाते वो खत्म हो चुका है। क्या तुझे घमौरी हो गई? फिर भी तूने गर्म कपड़े पहने हैं। आखिर तू चाहती क्या है? माँ जी, मैंने कहा ना आपको, मेरी सुंदरता का राज ये गर्म कपड़े हैं। मुझे ज्यादा से ज्यादा पसीना आता है, तभी मेरा शरीर निखर जाता है। अगर तुझे इतना ही पसीने बहाने का शौक लग रहा है तो मजदूरी कर ले। 2-4 ईंटें उठाएगी ना तो पसीने से तरतर हो जाएगी। लेकिन मैं धूप में काली भी तो पड़ जाऊंगी ना माँ जी, और आप लोग मुझे जिम जाने नहीं देंगे। माँ भी मुझे जिम नहीं जाने देती थी। माँ कहती थी कि जिम जाएगी ना तो मर्दाना शरीर बन जाएगा। समधन जी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ना जाने तू किस पर गई है। भगवान बचाए मुझे तुझसे। अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे तुझे लेकर ताना मारने लगे हैं कि ना जाने क्यों अपनी बहू को गर्म कपड़े पहनाती है ये। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, अच्छे काम के तो सब बुराई करते हैं। लेकिन तू अपनी हरकतों को नहीं छोड़ने वाली है, यही कहना चाहती है ना तू? हाँ बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए माँ जी, मैं अपने गर्म कपड़े नहीं उतारने वाली हूँ। सुमित्रा अब अपनी बहू से और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से वो अब अपनी पड़ोसन विमला से मदद लेती है ताकि उसकी बहू सीमा गर्म कपड़े पहनना छोड़ दे। देख, तेरी बहू ना ऐसे नहीं मानने वाली है। उसके कमरे से पंखा, कूलर, एसी सब हटवा दे। उसके बाद इसे पता चलेगा असली गर्मी आखिर होती क्या है। ये हुई ना बात। अब इसे बताती हूँ कि असली गर्मी होती क्या है। इस औरत ने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। आखिर ये चाहती क्या है? अब अगले ही दिन सुमित्रा अपनी बहू के कमरे से कूलर, पंखा, एसी सब हटवा देती है। अब जब सीमा को ये पता चलता है तो वो अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती है। अब मैंने माँ जी को ये कहा कि उन्होंने कूलर, पंखा और एसी क्यों हटाया है, तो वो मुझे ही सुनाने वाली है। लेकिन मैं भी तो क्या ही करूँ। सीमा को अब भी पूरी रात नींद नहीं आती। सीमा का पति तो हॉल में जाकर सो जाता है, लेकिन सीमा हॉल में जा भी नहीं सकती थी, वरना तो सुमित्रा उसे अगले दिन से गर्म कपड़े भी ना पहनने दे। और होता भी ऐसा ही है। अगली सुबह जब सुमित्रा उठती है तो वो अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है उसकी बहू गिरी हुई है। बहू तो ठीक तो है ना, तू यहाँ क्यों सो रही है? बहू कहीं तू बेहोश तो नहीं हो गई ना? अरे कितनी सड़ी गर्मी में इस कमरे में है ये। सुमित्रा अपनी बहू को जैसे तैसे उठाती है और सीमा भी होश में आने के बाद अपनी सास को अपनी आप बीती बताती है। माँ जी, मुझे रात में इतनी गर्मी लगी कि मैं बेहोश हो गई, और अभी आप नहीं आती तो यमराज मुझे लेने के लिए आ ही रहे थे। बस थोड़ा ट्रैफिक जाम में अटक गए थे। चुप कर और ये भी उतार कर आ। माँ जी, मुझसे भी रात की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। तो ध्यान भी तुझे ही रखना चाहिए ना। याद रख, अगली बार अगर तूने ऐसी हरकत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देर से ही सही, लेकिन सीमा को अकल तो आती है और उस दिन के बाद से सुमित्रा की बहू सीमा गर्म कपड़े पहनना छोड़ देती है।